तो हेलो एवरीवन। केतु महादशा में आपने अभी तक मैंने जिनका भी इंटरव्यू देखा या फिर सुना है, जिनके भी एक्सपीरियंस के बारे में, उनके बारे में यही पता चला और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि इस महादशा में आप जिस जिस भी रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एंकर करते हो ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखते हो कि ये ऐसा रिलेशनशिप है जो मेरी लाइफ से हमेशा सपोर्टिव रहेगा, ठीक है, और कभी भी मतलब इससे मुझे धोखा नहीं मिलने वाला। चाहे वो पेरेंट्स हों या फिर वो कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, फैमिली मेम्बर का कोई इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको आप मतलब आपकी लाइफ में कोई एक इंसान होता है ना जिसको आप लगता है भाई ये तो सेल्फिश नहीं है, बिल्कुल भी सेल्फलेस है। पर जब केतु महाराज जाते हैं, ऑब्वियसली वो स्पिरिचुअलिटी के जाना चाहते हैं और डिटैचमेंट के कारक होते हैं, तो ये फैक्ट है कि वो डिटैच तो करते हैं। और जब तक आपका एक भी अटैचमेंट एक्टिव रहेगा इस लाइफ सर्कल में, इस अर्थ की लाइफ पे, तो आपके लिए असेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए करना क्या होता है, उनको हटाना है तो वो रियलिटी चेक देते हैं। मतलब जो हमने आँखों पे अपने ब्लाइंड फोल्ड करके रखा हुआ होता है ना, कि हम उसकी वो मतलब कुछ बहुत सारे लोग, नॉट ओनली वन पर्सन, कोई जो एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे प्रायोरिटी पे रहता है, वो धीरे धीरे करके ना आपकी आँखों से जो फोल्ड होता है ना वो हटाते जाते हैं और आप ज़्यादा क्लियर देख पाते हैं। ऐसा नहीं है आपके साथ वो इंस्टेंसेस पहले नहीं हो रहे थे, पर क्योंकि आप पहले अब इतने वल्नरेबल स्टेट में होते ही नहीं हो, ना फिजिकली इतना प्रॉब्लम्स होती हैं, ना मेंटली इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, ना आपको करियर में प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको एजुकेशन में इतनी प्रॉब्लम होती है। एज सून एज केतु महादशा एंटर्स, तो आपकी पूरी बैंड बजना शुरू हो जाती है। अब वो भी बहुत इंस्टेंट होता है। तो आपको रियलिटी चेक कैसे मिलेगा? जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कौन आपके साथ खराब बिहेव करेगा? एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी विद दोज पीपल जिनके साथ सब कुछ अच्छा हो, हैप्पी हों, बहुत खुश हों, उनको भी इंजॉयमेंट मिल रहा हो, आपको भी। प्रॉब्लम तो तब होती है ना जब आपकी लाइफ में टफ फेज़ आ रहा हो, आप किसी बहुत स्ट्रॉन्ग एक डाउनफॉल से गुजर रहे हो, चाहे वो फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का डाउनफॉल हो सकता है, तब रियलिटी चेक मिलता है ना। अच्छे में तो कभी मिलेगा नहीं। तो अगर हम जितना केतु महादशा से फियर करते हैं ना, पर उतना ही ज़्यादा वो आपको लिबरेट भी करती है लाइफ में। तो ऑब्वियसली बैड तो है तो आपको खुशी तो मिलेगी नहीं, आपको दुख तो होगा, पर एटलीस्ट एवरी क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग। और इसमें तो इतनी मोटी सिल्वर लाइनिंग है ना कि आपको पूरी लाइफ वो हेल्प करता है। मतलब केतु महादशा से जो निकला है ना, जिसके अंदर सीखने का स्पार्क है, वो बहुत स्ट्रांग होकर निकलता है। आई मस्ट टेल यू, ऐसा नहीं कि वो मतलब वीक नहीं पड़ेगा, अब वो उसके साथ बुरी चीज़ें नहीं होंगी, उसको ख़राब फील नहीं होगा, उसको होगा बट उस इंटेंसिटी से नहीं होगा जितना उसको पहले होता था। ओके, सो पॉजिटिव साइड को देखना शुरू करें तो आप इससे जल्दी निकलेंगे और आप स्ट्रांग ही बन रहे हो, आप वीक नहीं बन रहे हो। जो लोग 60s और 70s और मरते टाइम पे सोचते हैं ना मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, वो आपकी लाइफ में अर्ली एज में आ जाए तो बहुत अच्छा है ना। अगर आपके अर्ली 20s में आ रहा है जैसा मेरे साथ हुआ, तो बहुत अच्छा हुआ ना। अभी आपने आपको जो हम देखते हैं ना, वो बहुत ही एक अलग एस्पेक्ट में है, बहुत ही एक अलग ही वो इंसान है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पहले के कंपैरिजन में। सो इट इज़ अ गुड थिंग, आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ बैड थिंग। हाँ, हम लोग को लॉस फील होते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लैक कर रहे होते हैं अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, बट वेन एवर आई टॉक टू देम, जब भी मेरी उनसे बात होती है, तो जो तरीके की क्लैरिटी मेरे पास है इस टाइम पे और इस एज में, वो उनके पास नहीं है। दो दे आर एट अ बेटर स्पेस, जो वो करना चाहते थे या नहीं करना चाहते, मतलब नॉट डूइंग वेरी ग्रेट, हाँ, पर फिर भी आपसे बेटर सिचुएशन में फिजिकली हैं, मेंटली हैं या फिर करियर वाइज हैं, फिर भी आप उनको देखते हो ना, वो एकदम मेस्ड अप थिंकिंग है, नो क्लैरिटी एट ऑल, ठीक है। तो एटलीस्ट आप एक बेटर स्पेस पे, आपके पास बहुत क्लैरिटी है, तो आपके साथ तो अच्छा ही हो ना, पर आप सीखने वाले होने चाहिए। मैंने बहुत से लोग के इंटरव्यूज ऐसे भी देखे केतु महादशा की जिनकी बस निकल गई और उन्होंने सोचा थैंक गॉड निकल गई, बस ये वो, ठीक, पर कुछ उनको उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं ले पाए वो। पर आप अगर ख़राब चीज़ से भी फ़ायदा ले सकते हो तो आपसे अच्छा कौन हो सकता है फिर। और मेरी आई मस्ट टेल यू, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट केतु महादशाज रही हैं, ठीक। सो इट वॉज नॉट अ केक वॉक कि मैं बोल रही हूँ कि अरे भाई सब कुछ आसान था और अभी जो देख के लग रहा है बोलने से मेरे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इट वॉज लाइक अ हेल, ठीक। तो अगर मेरा ये बोलना हो सकता है सीखने पे, तो ऑब्वियसली आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। डिफ़िकल्ट तो होगा, आप रोओगे, आपके मोस्ट ऑफ द डेज़ ऐसे जाएंगे, पर अगर आपकी विल पावर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग और आपको एक एंकर है गॉड का
जिस पे भी आपको बहुत ट्रू एकदम फेथ है, तो आप इससे इतना कुछ सीखोगे ना जितना आप लाइफ में कभी भी नहीं सीख सकते थे, कभी कभी भी नहीं। जब आप बहुत अच्छे कोकून में होते हो ना, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बहुत बढ़िया है सब कुछ, सबके अच्छे शेड्स दिखते हैं आपको, बुरे भी दिखते हैं पर मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे ही दिखते हैं। पर जैसे ही वो शेड हटता है ना, वो ब्लैकनेस आती है, वो फिर जैसे जैसे अपनी परछाई भी साथ छोड़ती है ना, वो वाला हाल सुना होगा ना, वो चीज़ होता ही होता है, ठीक। और फिर आप इतने स्ट्रॉन्ग बनते हो ना, इतने स्ट्रॉन्ग कि आपको चीज़ें उस तरीके से नहीं ला सकती हैं जैसे कि पहले हो जाता, जब अगर आपके लाइफ में केतु महादशा नहीं होती। सो इन अ वे इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक। क्योंकि देखो हम सब पैदा, कोई कुछ माने या ना माने, आई फॉलो स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। और जो आगे की वीडियोज़ होंगे उसमें भी आपको पता चलेगा ये चीज़ कि मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माई पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो भी हैं, पर आई नो दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, ठीक। और हम सबका एम जो है वो इससे आगे क्रॉस करना है। सो जितना अर्ली आपकी लाइफ में ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आ जाए उतना अच्छा है। वी आर नॉट हियर टू परस्यू ड्रीम जॉब, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी बताने के लिए, अपना एक इमेज शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं भाई। अब ये मरने के बाद लोग जानेंगे, ये उनकी प्रॉब्लम है। जीते जी जो जान जाए वो ज़्यादा बेटर है ना, और जितनी जल्दी जान जाओ उतना अच्छा है। एक आप मेज़ में हो और आपको निकलना है, तो आप जितनी जल्दी जान जाओगे भाई सही रास्ता क्या है, उतना आपके लिए अच्छा ही है ना, बुरा तो कुछ है नहीं। फिर तो कोई कितने भी अच्छी पोजीशन पे हो, अगर उसकी डेथ होनी तो उसके हाथ में कुछ नहीं जाना है, ठीक। और आपको तो जीते जी मरने का एक्सपीरियंस होता है फिर, तो आप ब्लेस्ड हो इन अ वे, ठीक। क्योंकि आप 2 लाइफ जियोगे, एक बॉन्डेज वाली और समझ है तो फ्रीडम वाली। ओके, बाय।